अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था एक्सरसाइज 7.2 के 4 क्वेश्चंस। आज हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, 5th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। तो वही से हमें क्या बोला गया है कि ए बी, ए क्या है? एक लाइन सेगमेंट है और ए के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं और बी के भी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो इसको डिवाइड किसने किया है? एक्स एक्सिस ने। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है क्योंकि रेशियो भी नहीं दिया गया है। जो एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है वो किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है वो नहीं दिया गया है। एक तो हमें वो फाइंड करना है और साथ में क्या फाइंड करना है? जो डिवीजन पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लगा देंगे रेशियो में k/1। ठीक, लेकिन अब ये वाला देखो, ये गिरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वो एक्सिस है। तो इसका मतलब जो भी पॉइंट्स होंगे, जो ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या है? एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे हम यहाँ 0 1 2 3 1 2 3, एक्स तो उनका कोई नंबर होगा लेकिन वाई उनका कुछ नहीं होगा क्योंकि वो जो पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस पे होंगे। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होंगे, उनका x क्या होगा? 0 और y उनका हम ले सकते हैं 2। ऐसे यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? x एक्सिस तो 1 हम लेंगे लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो y एक्सिस हम क्या? 0 लेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बोला? ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को, वो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है। तो इसका क्या मतलब है? x तो कुछ होगा, फॉर इंस्टेंस a, लेकिन y 0 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? a 0। इतना समझ आया? यस मैम। ओके, अब हमें क्या? एक तो रेशियो फाइंड करना है और साथ में हमें क्या फाइंड करना है? जो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले हम ये तो रेशियो लिया, लगा देंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे a, x की जगह अब a लेंगे। a किसके बराबर आएगा? k इंटू -4 के प्लस 1 इंटू 1 1 और डिवाइड में k+1, यही आएगा। और ये जो 0 है ये क्या आएगा? ये वाला, ये आएगा k इंटू 5, वो आएगा 5k प्लस 1 इंटू -5, वो क्या आएगा? -5 डिवाइड में k+1। समझ आ रहा है कैसे सेक्शन फॉर्मूला हमने लगा दी? यस मैम। ओके, तो आप देखो ये वाला, यहां से ये क्या है? डिवाइड में 0 इंटू में 5k -5 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से 0 इंटू k+1, वो 0 ही आएगा, तो 5k -5। तो जो 5k है इसको ऐसे रहने दो और इसको यहां से ले लो, ये +5 बन जाएगा। तो k क्या आएगा? 5 डिवाइड रेशियो हमारा क्या निकला? 1:1। 1:1। हाँ, ये हमारा रेशियो निकला। ठीक, क्योंकि हमने के तो वही निकाला हमने 1 और 1 वही से, तो 1:1 निकला रेशियो। अब हमने रेशियो निकाला, साथ ही में हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? जो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। y हमें पता है 0, तो a का यहाँ पे जो a दिया गया है a -4k + 1 k+1, k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। -4 1 + 1 1 + 1
वो क्या आ गया -4 + 1 2, -4 + 1 क्या आएगा -3/2, यही आएगा। यस मैम। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले -3/2 0, क्योंकि ये पॉइंट था ये एक्स एक्सिस पे था, इसलिए वाई का कोऑर्डिनेट 0 आएगा। समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। ओके, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। इफ ये एक पॉइंट दिया है, बी पॉइंट, सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेलल है, और उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। एक पैरेललोग्राम हम पहले बनाएंगे। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक, ए बी सी डी, और ये पॉइंट जो दिए गए हैं ए बी सी डी, मेरी आवाज आ रही है? नो मैम। नो मैम। अब आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक पैरेललोग्राम दिया गया है और उसके वर्टिसेस भी दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे एक्स एंड वाई हमें फाइंड करना है। तो पहले ए हमें क्या दिया गया है 1 2, एंड बी क्या है 4y। ये वही से बोला गया है कि आप ऑर्डर में लिख लेना ये वर्टिसेस। अगर आप ए ये ले रहे हो, बी ये ले रहे हो, सी ये, डी ये नहीं आप ए यहाँ लोगे, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, तो इसको ऑर्डर में लेना है। हमने ए बी सी एंड डी ले लिया। ए हमारे पास है 1 2 एंड बी 4y, सी क्या है x 6 एंड डी क्या दिया गया है हमारे पास? डी है 3 5। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इतना तो पता है ना आपको। मैम। यस मैम। और जो ये क्या इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक। तो हम क्या डायगोनल्स बना, मैम अब फिर से आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक तो हम क्या डायगोनल्स, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, अब आ रही है। ओके चलो, अब नहीं होगा कोई। ए हम वर्टिसेस को क्या ज्वाइन कर लिया हमने, ये बाइसेक्ट करती ईच अदर एट पॉइंट ओ लिख लेंगे हम। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे मिड पॉइंट वाला, ए एंड सी एक लाइन सेगमेंट लेंगे, मिड पॉइंट क्या आएगा ओ। वैसे ही हम ए एंड बी एंड डी भी एक लाइन लेंगे, मिड पॉइंट आएगा ओ। उससे हम एक्स एंड वाई का जो ये है वैल्यू है वो निकालेंगे। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD bisect each other at point O। O हमने इसको नाम रख दिया पॉइंट O। तो मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट ये जो AC लाइन है, AC का मिड पॉइंट बराबर किसके होगा? मिड पॉइंट
बी डी के। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं, या हम खाली लिख लेंगे मिड पॉइंट हम निकालेंगे पहले लाइन ए सी का। ए एंड सी, ए के क्या कोऑर्डिनेट्स है 1 2 एंड सी के क्या है x 6 और मिड पॉइंट क्या है O। तो जब ये मिड पॉइंट इसको बीच में डिवाइड करता है तो रेशियो क्या आएगा 1:1। इसके कोऑर्डिनेट्स रख लो x एंड इसके कोऑर्डिनेट्स रख लो a एंड b। x वही से फाइंड करना है ना, तो लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। a पहले हम फाइंड करेंगे, a के लिए क्या आएगा 1 × 6 x प्लस 1 × 1 1 बीच नीचे 1 + 1 वो क्या आएगा x + 1/2। समझ आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा है? देखो No. हमें क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है और सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और इनमें से पॉइंट B जो है उसमें से हमें y फाइंड करना है एंड पॉइंट C जो है उसमें से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक, हमने ले लिया एक लाइन सेगमेंट AC और पॉइंट O इसको बाइसेक्ट बीच में करता है, इसका मतलब है मिड पॉइंट होगा। तो AC हमने ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स लगा लिए और ये पॉइंट जो है इसको मिड में बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो मिड पॉइंट ये बन गया। तो अब हम यहाँ पे तो पता है हमें कोऑर्डिनेट्स, हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, जो बीच वाला पॉइंट है उससे हमें ये x का वैल्यू फाइंड होगा। तो जहां पे मिड पॉइंट होगा तो उसका रेशियो 1:1 में होता है, ये हमने पढ़ा था ना। जहां पे मिड पॉइंट होता तो रेशियो लाइन सेगमेंट का डिवाइड होता है 1:1 में। हाँ यस मैम। समझ आया? अब हम निकालेंगे पहले x y से दिया तो हमने a एंड b कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ओके, a का सेक्शन फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। a का किसके बराबर निकलेगा, ये है यहाँ पे m1 m2, ये x1 y1 x2 y2, m1 × x2 वो क्या आएगा 1 × x x, m2 × x1 1 × 1 1 और बीच में क्या नीचे क्या आता है m1 + m2 1 + 1, तो वही आया x + 1/2। इतना समझ आया? यस मैम। Yes मैम। ओके ओके, आप देखो बी हम निकालेंगे। अब बी कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला से, लेकिन बी के लिए m1 × y2 मतलब 1 × 6 वही आएगा 1 × 6 वो 6 प्लस यहां से क्या आएगा m2 × y2 वो आएगा 1 × 2 वो क्या आएगा वो 2 आएगा, डिवाइड में आएगा 1 + 1 वो आएगा 8/2 वो क्या आएगा 4, 2 1 8 2 4 यस 3। मैम। इतना समझ आया? यस मैम। ओके, आप देखो यहाँ पे अब हम ऐसे मिड पॉइंट किसका लेंगे, बी डी, बी एंड डी, वहां पे भी ओ क्या है मिड पॉइंट है बी डी। आप देखो बी के क्या कोऑर्डिनेट्स है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 4y एंड डी के क्या कोऑर्डिनेट्स है, डी के है 3 - 3 5 वही है, हाँ 3 5 है। आप देखो निकाले इसके भी ऐसे मिड पॉइंट्स, यहाँ पे 1 1 m1 m2 ये इसके रख दो a2 b2। ठीक, तो ऐसे ही x1 y1 x2 y2 निकाल दो a2 के, क्या आएगा 1 × 3 3 प्लस 1 × 4 4 डिवाइड में 1 + 1 7/2। b2 क्या निकलेगा, b2 निकलेगा m1 × दिस y2 वो क्या आएगा 5 प्लस 1 × y 1 + 1 वो आएगा
5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। इतना आया समझ? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम कैसे निकालेंगे ये ए को बराबर कर देंगे बी के और A1 को बराबर कर देंगे B2 के। ये मिड पॉइंट है ना, लाइन है, इसको दो सेक्शन में बाइसेक्ट, ये इसके बराबर होगा ना। तो Yes, ma'am. x1 प्लस 2, x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर आएगा क्या 4 के। तो यहाँ से क्या होगा x1 x प्लस 1 4 इंटू 2, तो वो क्या x प्लस 1 4 टू और 8 8 8 8 माइनस 1। माइनस 1 x इज इक्वल टू 7। इतना आया समझ? ओके, अब ये वाला देखो, ये निकला x का, अब b1 से ये हमें y का निकलेगा। देखो a1 क्या निकला 7/2 इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई 2। तो ये क्या होगा 7/2 इंटू में 2 5 इंटू प्लस 2 5, 5 प्लस वाई। इतना 2 और 2 कैंसल, 5 प्लस वाई 7 माइनस 5 वाई, 7 वो क्या माइनस आएगा 5 इज इक्वल टू वाई। 2 इज इक्वल टू वाई या फिर y इज इक्वल टू 2। हाँ वो क्या आएगा मैम आएगा ना y इज इक्वल टू 2। हाँ y इज इक्वल टू। तो ऐसे हमें क्या x एंड y का क्या निकला, x क्या निकला हमारे पास 7 एंड y 2, 7 यही और निकल, y निकला 2। हाँ ये निकलता है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, find the coordinates of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। देखो एक सर्कल दिया गया है, ठीक, और उस पे एक उसका डायमीटर है एंड ए बी, और बी वही से क्या दिया गया है, बी कितना दिया गया है, वही से बी दिया गया है 1 4, बी के कोऑर्डिनेट्स 1 4 दिए गए हैं, और जो सेंटर पॉइंट है वो वही से क्या दिया गया है, वो वही से दिया गया है 2 एंड 2 -3। 3। ए क्या दिया गया है, ए हमें फाइंड करना है, ठीक, यस ए जो मैम। है जहाँ पे हमें ए फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला कर देंगे, यहाँ पे रेशियो क्या होगा 1:1, क्योंकि वही से बोला गया कि मिड पॉइंट है, सेंटर में है, ठीक, वही से बोला है यस मैम। सेंटर, इसका नाम रख दो ओ। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स भी बी के, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक। तो लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे हम, यहाँ पे ये रख लो x एंड y, इसके कोऑर्डिनेट्स ओ के दिए गए हैं। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ये है m1 m2, ठीक, 2 बराबर किसके होगा, सेक्शन फॉर्मूला x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे x ये है, y ये है, यहाँ पे ये x1 है y1 है, x2 है y2 है। इसी अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगा देनी है, x तो 2 है, 2 m1 क्या है 1, और x2 क्या है, x2 है 1, 1 इंटू 1 1 प्लस m2 है 1, और x1 क्या है, x1 x है, 1 इंटू x x, m1 प्लस m2 1 प्लस 1, वो क्या आएगा 1 प्लस 1 होगा 2, 2 1 प्लस x डिवाइड बाई 3। समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो ये कैसे निकलेगा 2 इंटू 3 1 प्लस x, 2 3 आर 6। 2 3 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 x। प्लस इसको ट्रांसपोज करेंगे 6 1, - 1 इज इक्वल टू x। वो आएगा 5। वो क्या, हाँ x x इज निकला। इक्वल टू 5। ओके, अब देखो, अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे y की क्या फॉर्मूला है m1 y2 m2 y1,
तो y क्या दिया गया है, y वही से दिया गया है -3। m1 देखो, m1 इंटू y2 वो क्या आएगा 1 इंटू 4 4 प्लस m2 इंटू y1 वो क्या आएगा y 1 प्लस 1 वो क्या आएगा -3 4y डिवाइड बाई 2 -3 ये यहाँ से क्या है डिवाइड में, यहाँ से इंटू में 6 -6 लेकिन y क्या आएगा -6 -4 y आएगा -10 वही आएगा। यस मैम। ठीक, तो जो पॉइंट ए है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने x एंड y लगा दिए थे वो किसके बराबर निकले 5 -10 वही निकले। -10। ओके, ये समझ ये क्वेश्चन। यस मैम, आ गया समझ। ओके, आप देखो, आप क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ a एंड b आर, a और b वही से दिए गए रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक लाइन सेगमेंट दी गई है A एंड B। ठीक, लाइन सेगमेंट A एंड B दी गई है, A के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं एंड B के भी। A के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड B के क्या कोऑर्डिनेट्स है, B के कोऑर्डिनेट्स है 2 -4। ठीक, और वही से क्या बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट P एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है, लेकिन वही से क्या बोला गया, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के, लेकिन वही से क्या बोला गया AP, ये AP है, ये क्या बराबर है 3/7 ऑफ AB। मतलब अगर AB कितना है 7 है तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट इसका AP है। AP कितना आया 3, वही से दिया गया है ना कि अगर ये AB 7 है टोटल में तो 3/7 क्या है AP, इसका मतलब इसमें थर्ड 3 पार्ट्स हैं AP। हाँ 3A है AP है, तो बचा क्या 7 में से 3 4, तो इसका मतलब है ना BP 4 होगा। यस मैम, टोटल में 7 है ना। हाँ, समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। हमें कोऑर्डिनेट से निकालने हैं P के, x एंड y हम लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे भी हमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देनी है, लेकिन क्वेश्चन ये समझना है कि हमें दिया क्या गया, AP क्या है 3/4 ऑफ AB, 3/7 ऑफ AB, इसका मतलब AP 3 है और टोटल लाइन क्या है 7 है, तो ये BP कैसे निकलेगा, जो टोटल है माइनस कर दो AP वो निकलेगा 4। ठीक, ऐसे हमने रेशियो निकाल दिए। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेक्शन फॉर्मूला हम लगा दिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक, m1 m2 x1 y1 x2 y2 लगा दो x निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 है हमारे पास 3 इंटू ये क्या है 2, ये 2 है 3 इंटू 2 प्लस m2 हमारे पास 4 है, इंटू कर दो x1 -2 डिवाइड में आएगा 3 प्लस m प्लस m2, 3 2 और 6 प्लस -4 -8 आएगा, 4 2 और 8 लेकिन -8 7, तो कर दो 6 वो क्या आएगा -2/7 -2/7। वही आएगा ना। ओके, आप देखो, आप क्या हमें फाइंड करना है y कैसे निकलेगा, y की फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 क्या निकला, m1 निकला m1 है 3 इंटू कर दो y2 -4 प्लस m2 क्या है 4 है m2 एंड ये क्या है y1 -2, ये आएगा m1 प्लस m2 वो आएगा 3 प्लस 4 वो क्या आएगा 3 इंटू 4 -12 वही आएगा 4 इंटू 8 यस मैम। -8 7 -12 -20/7। तो x क्या निकला, यहाँ पे x निकला
-2/7 एंड y क्या निकला? y निकला -20/। -20/7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P, जो P पॉइंट दिया गया है x एंड y जिसके कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या निकला? -2/7 -20/7। ठीक, समझ आया? ओ Yes, ma'am. क्लियर? आप यस क्वेश्चन मैम। नंबर 9 है। Find the coordinates of the points which divides the line segment joining A and B into 4 equal parts. Question number 9 देखो, AB एक लाइन सेगमेंट दी गई है और कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं A के क्या है? -2 एंड 2, B के क्या दिए गए हैं? 2, 8, ये दिए गए B के। और इस लाइन सेगमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया है? 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4 और इक्वल पार्ट्स में। ठीक, हमें क्या फाइंड करने हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q एंड R। ये जो तीन पॉइंट्स निकले यहाँ पे, जब लाइन सेगमेंट 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो जो ये पॉइंट्स है इनका हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? लेट देयर इज अ लाइन सेगमेंट AB, line segment AB है which is divided into 4 equal parts, which is divided into 4 equal parts। ठीक, 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड की गई है। किस किस में? which is P, Q and R। let the coordinates of point P के क्या कोऑर्डिनेट्स रखेंगे हम? x1 y1, वही x1 और y1, एंड Q के क्या हमने रख लिए? x2 y2, एंड R के हमने क्या रख लिए? x3 y3, x3 y3। अब देखो रेशियो, ये 4 इक्वल पार्ट्स में वही से बोल रहा है डिवाइड, इसका मतलब रेशियो 1:1 सबका होगा। समझ आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम ए बी लाइन सेगमेंट लेंगे। ले लिया हमने पहले वाले, जब हमें पॉइंट P निकालना है, पॉइंट P के लिए ए बी हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, कोऑर्डिनेट्स भी ले लिए, पॉइंट P ले लिया, ये 1 और यहाँ से बचे कितने? इनको नेग्लेक्ट करना है। ये जो बाकी लाइन सेगमेंट्स है ना, इनको नेग्लेक्ट कर दो। यस 1 मैम। + 1 वो आएगा मतलब 3। ये 3 पार्ट्स जो हैं, ये रेशियो ऐसे निकालना है। हाँ, इसका लिया 1:3 आएगा फिर। y1, तो x1 हमारे कैसे निकलेगा? ये m1 है, m2 है, तो कर दो। कैसे निकलेगा? 1 × 2 वो आएगा 2 प्लस 3 × -2 -6 आएगा। 3 2 और 6 -6, नीचे क्या आएगा? 1 + 3 वो क्या आएगा? 2 - 6/3 2 वो क्या आएगा? -6/4 मैम, 4 नीचे, 3 हाँ + 1 हो 4, गया ना 4। हाँ -4/4 वो क्या आएगा? -1। तो ये वाला पॉइंट जो निकला वो -1। ऐसे हम y1 निकालेंगे इसका। वो कैसे निकलेगा? m1 × y2 वो क्या आएगा? 1 × 8, 8 ही प्लस 3 × y1, 3 2 और 6 डिवाइड में m1 + m2, 1 + 3 वो क्या निकलेगा? 8 + 6 कितना होता है? 14/4। यस मैम, 14/4। 2 2 2 और से देखिए, 2 2 और 4, 2 7 और 14, 7/2। निकला। ठीक, ऐसे ही आपको क्या करना है? अब हम ये लाइन सेगमेंट फिर से लेंगे, बीच वाला पॉइंट लिया, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 रेशियो, फिर ये वाला, ये दो नेग्लेक्ट करने हैं ऐसे इस पॉइंट में। ठीक है, यस मैम। ओके, ये समझ आया? इसको फर्दर आप खुद कर लेना। ओके ठीक, मैम, ठीक है, ठीक है मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।